झूठ बोल लो भगत जी। हाँ। या पकड़िए बांध के। हाँ। या राधा कुंड पे बाके बिहारी के धाम पर। हाँ। झूठ बोल लो, सब माई बहनों ने भिक्षा डाली है, देखे आप पूछ। सबने डाली है जी। हाँ। अच्छा एक बार दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे, जिन्होंने भिक्षा नहीं डाली। ले। मतलब छलव की बात कर है बाबा के धाम पर छलते नहीं प्रेमी भक्तों। हाँ। क्योंकि ददरेबा नगरी में माता बाछिल ने मुनादी करवा रखी थी कि कोई भी जति सती साधु महात्मा आए तो सबसे पहले मेरे द्वार से भीख लेगा। हाँ। क्योंकि मैया बाछिल को ये डर था कहीं ऐसा ना हो मेरा बाबा गोरखनाथ आए और मेरे द्वार तक नहीं आया तो मुझे कोई बेटी बेटाओं का वरदान नहीं मिलेगा। अब तो प्रेमी भक्तों औगरनाथ कहने लगा ये कैसी नगरी है। मैं द्वार द्वार पर अलग जगह रहा हूं मगर कोई माई बहन भिक्षा नहीं डालती, कह देती आगे जा आगे आगे जा आगे। एक बूढ़ी सी मैया कहने लगी कि बाबा इसमें इस नगरी का दोष नहीं है। तो मैया जो यहाँ की माता बाछिल है सबसे पहले उसके द्वार से भिक्षा मिलेगी जब तुझे ये नगरी भिक्षा डालेगी। सीधा चला जा, उल्टे हाथ पे उसकी बहन काछिल का घर है और सीधे हाथ पे उसकी बाछिल का घर है। अगर तू वहां जाके अलख निरंजन का शब्द उच्चारण करेगा तुझे भिक्षा अवश्य मिलेगी और ये सारी नगरी भिक्षा डालेगी के दो सच्चे दरबार की। एकदम से औगरनाथ माता बाछिल के द्वार पर पहुंच गया, कहने लगा निरंजन दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला। सुबह का तड़का था प्रेमी भक्तों। माता बाछिल स्नान ध्यान करने के लिए जा रही थी। बांदी से कहा कि हे बांदी आज तो काफी दिन में किसी जोगी ने अलग जगाया है, तू जा इसके लिए मनमानी भीख डाल दे। प्रेमी भक्तों कहते हैं हाथ का किया हुआ दान और परलोक में आता है काम, ये दो ही चीज साथ में जाती है, एक तो परमपिता परमात्मा का भजन और एक हाथ का किया हुआ दान। बांदी सोचने लगी आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्यों नहीं मैं अपने जीवन को धन बना लूं। हीरे मोती जवाहरात के थाल सजा लिए रानी के महलों से और औगरनाथ के लिए भिक्षा लेकर के आ गई। कहने लगे कि ले बाबा हाँ डमरू फमरू बजाने की कोई जरूरत नहीं अब तुझे, अब कमंडल ले लूं हाथ में। अब ना डमरू बजाना और मत कमंडल को लेके जाना। इन हीरे मोती जवाहरात से कोई अपने घर परिवार को कई कई पीढ़ी बैठ करके तेरी खाएंगी मौज लेंगी। अब भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है बाबा, बावली हो गई है। क्यों? ये हाँ कंकड़ पत्थर मेरे किसी काम के नहीं है। दोबारा क्यों क्या कह रहा? ये कंकड़ और पत्थर मेरे किसी काम के नहीं है। दिखे तो है बाबा, तो चश्मा मसमा है तेरे दिखे ना बहुत दूर को त्योर है। अरे ये कंकड़ पत्थर नहीं है, हीरे मोती जवाहरात है। अरे ऐसे हीरे मोती लाखों करोड़ों सवा मन रोज मेरा गुरु गोरखनाथ धूड़े में फूंक दिया करे। फिर जो बता मोढ़ा काहे को भिक्षा मांग तो डोला है तू, कहा जरूरत है तो जब तेरा गुरु गोरखनाथ अगर जब गुरु का आदेश हो गया अच्छा तो भिक्षा भी जरूर करनी पड़ती है। हम योगी है, संत महात्मा है और भिक्षा से ही गुजारा किया करते हैं और संतों का सभी भक्तों का भला किया करते हैं। औगरनाथ कहने लगा मैया ये मेरा बाबा गोरखनाथ का आदेश है कि किसी दुखिया के संकट हरने के लिए आया है और नहीं तो मेरे बाबा गोरखनाथ के 1400 चेला प्रकट और 1400 गुप्त रहा करते हैं। 2800 चेला हैं। तेरी रानी एक दिन का भी भोजन नहीं करा सकती, तू इन्हें हीरे मोती जवाहरातों की बात करता है। कहने लगी अच्छा तो भाई तू अगर तू इतने गुरु अपने सच्चे गुरु का चेला है तो कोई गुरु का चमत्कार दिखा दे जिससे कि मुझे भी विश्वास हो जाए कि हाँ तेरा बाबा तेरा गुरु कोई अजमतधारी है। अच्छा प्रेमी भक्तों और नहीं ऐसे कहने लगी बानी ऐसे साधु महात्मा ढोंगी पाखंडी जन कितने डोले वस्त्र लगा के ढोंगी। हाँ ऐसे गुरु उनके चेला। जब ये बात सुनी प्रेमी भक्तों बांदी के दो छोटे मारे रटका करके और कहने लगा देख इस झोली में क्या नजर आता है तुझे। कहने लगे बाबा खाली है मना कुछ भी। बाबा गोरखनाथ का 3 बार शिव गोरख का नाम उच्चारण किया और झोली में से हीरे मोती जवाहरातों के ढेर लगे। कह दो सच्चे दरबार की जय बोल बाबा गोरखनाथ की जय। एकदम से बांदी को मन में विश्वास हो गया कि ये तो वास्तव में किसी सच्चे गुरु का चेला है। इतने हीरे मोती जवाहरात कनी मनी तो मेरी रानी के महलों में भी नहीं है जिसने
इसने इस खाली झोली से पैदा कर दिए। तो बाबा गोरखनाथ की बड़ी असीम कृपा है कि दो सच्चे दरबार की जय। बांदी में दो सोटा मारे रखा करके एकदम से माता बाछिल के पास में पहुंच गई, जहां स्नान ध्यान कर रही थी। और प्रेमी भक्तों कहने लगी कि मैया तुम तो यहाँ स्नान ध्यान कर रही हो और हमें जोगियों पर पिटवा रही हो। और एकदम से जब माता बाछिल को ये पता चला कि आज ये बांदी पीटी है, कहने लगी कि आज मेरे भाग्य जागने वाले हैं। कोई जति सती साधु महात्मा, कोई संत, किसी सच्चे गुरु का चेला आया है। अब तो प्रेमी भक्तों माता बाछिल ने भी देर नहीं करी और कहने लगी कि कुछ नहाने ना पाए। अरे मैया बढ़ते उठी आई के बाछिल चीर लपेट आई। एकदम से जल्दी जल्दी अपनी कमल साड़ी को पहन लिया। प्रेमी भक्तों कहने लगे कि ऐसा ना हो जोगी चला जाए और मुझे उसके दर्शन भी ना हो। प्रेमी भक्तों खीर खांड के भोजन ले लिए और कहने लगे कि ले बाबा खीर खांड के भोजन कर ले। एकदम सौगरनाथ ने ऊपर नीचे देखा, कहने लगे कि मैया मैं तेरा हाथ से भीख नहीं लूंगा। कहने लगी क्यों बाबा? अरे तू तो बांझ है, बांझ। जब प्रेमी भक्तों बांझ का नाम सुना एकदम से माता बाछिल हृदय में रोने लगी। कहने लगी कि आज तक तो मेरी सास ननद दौड़ जेठानी पार पड़ोसन मुझसे बांझ कहती थी, आज इस साधु ने भी मुझे बांझ कहकर के पुकारा है। मगर एकदम से अपने हिलकी भरी आंसुओं को रोक जाती है। कहने लगे कि इस साधु ने आज तक किसी की इतनी मजाल नहीं इस दरबार नगरी में कि मुझसे ऊंची आवाज में बात करे, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कहने लगे ओ बाबा हाँ बांझ होंगी तेरी होती सोती। अच्छा मेरे 6 बेटे हैं, 6 बेटे तेरे। हाँ देख मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मेरे गुरु ने हाँ बांझ होने की जो भी मुझे बातें बताई वो सब तेरे अंदर मुझे नजर आ रही है। सुन बाबा मेरी बात सुना। एकदम से कहने लगी कि बाबा मेरे 6 बेटे हैं। अब इधर औगरनाथ अचरत में पड़ गया कि मेरे बाबा ने जो मुझे वर्ण बताए थे वो तीनों इसके नजर आ रहे हैं और ये कहती है कि 6 बेटे हैं। औगरनाथ भी परीक्षा लेने लगा जैसे कि बाछिल ले रही है। कहने लगे कि बाबा मेरे 6 बेटे हैं। औगरनाथ कहने लगा तो मैया एक काम कर, अपना एक बेटा दान कर दे। मैं भी दशरथ महाराज जी के आई तेरे बेटे के कान फड़वाऊंगा, मुद्रा डलवाऊंगा और तेरे जग में नाम रोशन करवाऊंगा, संत बनाऊंगा और तेरे जहां बेटा जाएगा वहां तक तेरे घर परिवार कुल खानदान का नाम रोशन होगा। कह दो सच्चे दरबार की। अब तो माता बाछिल सोचने लगे भैया बेटा कहाँ ते दूं। सुने तू अपने बेटाओं का दीदार करा और मुझे गिनती करा तेरे बेटे कहाँ हैं और किस प्रकार से बताया। प्रेमी भक्तों 5 कर लो। कह दो सच्चे दरबार की जय। अरे ओ बाबा जी तेने में कैसे हे मोड़ा मेरे 6 बेटे हैं और तू कहता है मुझसे बात। हाँ सुन मेरी बात, मैं सुना अपनी बात। दीदार कराऊंगा हाँ। और तुझे बताऊंगा मेरे बेटे कहाँ हैं। हाँ। अरे ओ बाबा जी तेने में कैसे देख बाज बताई रे, बाज बताई रे हो 6 कुमरी हमारे। कह दो बाबा गोरखनाथ की जय। उठाइए हाथ एक बार जो बाबा गोरखनाथ की शरण में आए हैं। सीधे सीधे हाथ करो और मिट मिट तालियों के साथ में और कहना है ओ बाबा जी तेरे में कैसे, ओ बाबा जी तेरे कैसे, ओ बाबा जी तेरे में कैसे, ओ बाबा जी तेरे में कैसे आज बताई रे बाबा आज बताई रे ओ बाबा जी तेरे कैसे बांध बताई रे, बांध बताई रे 6 बेटे हमारे। ताली बजाकर जय हो बाबा।
ताजो गाते समय थोड़ा थोड़ा मंदा बजाएं। और कहने लगी औगनाथ कहने लगा मैया अपने बेटाओं का दीदार करा। लोग सुनो बाबा, तो मेरे खेले अंगना में, तो मेरे खेले अंगना में, तो मेरे झूले पलना में, तो मेरे झूले पलना में, तो मेरे खेले अंगना में, तो मेरे झूले अंगना में, तो मेरे झूले पलना में, तो तेरे झूले पलना में। और बाबा सुनी सुना, हो गए मेरे मदर पढ़ने को, हो गए मेरे मंदिर से पढ़ने को। मदरसा कहते हैं उर्दू में, जो हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज होते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं। सुनो बाबा, तो गए मेरे मदर पढ़ने को, हो गए मेरे मंदिर पढ़ने को। सच बताओ रे बाबा, सच बताओ रे, होते तुम्हारे हो बाबा जी तेने कैसे बात बताई रे, मैं बात बताई रे, अरे छे छे कुंवरी हमारे। देखो ताली बजाकर ओ भाई, प्रेमी भक्तों कहने लगे कि इसने 6 बेटे तो गिना दिए औगनाथ। औगनाथ भी परीक्षा लेने लगा। मैया सुन मेरी बात, सुना, एक बेटा दे तेरी उधारो, एक बेटा दे तेरी उधारो, मेरा है ना गुजारो, मेरा है ना गुजारो। एक बेटा दे तेरी उधारो, एक बेटा दे तेरी उधारो, याद मेरा है जाए गुजारो, याद मेरा है जाए गुजारो। देख कान भी ऐसे फड़वाऊंगा जैसे यहाँ बाबा ने यहाँ चेला के फड़वा रखे हैं। अरे कान पढ़ाऊं मुद्रा डराओ, कान फड़ाऊं मुद्रा डराऊं, कान पढ़ाऊं मुद्रा डराओ, कान फड़ाऊं मुद्रा डराऊं। सच बताओ रे बाबा, सच बताओ रे, होते थे तुम्हारे हमारे, हो बाबा जी तेरे कैसे बात, बाबा जी तेरे कैसे बात बताई रे, बात बताई रे, होते थे तुम्हारे हमारे, थे तुम्हारे हमारे, इच्छा ना है तुम्हारे तुम्हारे, होते थे तुम्हारे हमारे। ये तो सच्चे दरबार की जय। औगनाथ ने जैसे ही कही कि एक बेटा दे दो उधारो, पार पड़ोसन के बच्चा आवे। प्रेमी भक्तों, एक बच्चा बाहर निकल कर आ रहा है, ऐसे हाथ पकड़ लिए जैसे मैंने भी बाबा के लाल आयदन चेला है, ऐसे हाथ पकड़ के ले जाने लगा औगनाथ। कहने लगा बाबा तू जो बता, यही मैया को बेटा चाहिए कहीं और को? नो को बेटा इसी मैया का बेटा चाहिए मुझे तो बाबा देख मैं तो सच बता रहा हूँ, या पे ना मुष्टि को बच्चा ही तो झूठ बोल रही है। वैसे ही झूठ बोले ऊपर से। हाँ, जब इतनी बात सुनी औगनाथ ने उस बच्चे का हाथ छोड़ दिया। कहने लगे कि बाबा इसके कोई संतान नहीं है, हम तो कोई रंगूली को, कोई कस्तूरी को, कोई बादामी को, कोई पिस्ता को, कोई रामकली को है, रामकली को, ऐसे नाम रहे पहले बड़े बूढ़े इनके, कोई इमरती को है। हाँ। कहने लगे अच्छा बेटा, तो बेटा तू अपने घर के लिए जा। औगनाथ कमंडल को लेकर के चल दिया। प्रेमी भक्तों, माता बाछल पीछे पीछे जाकर के एकदम से औगनाथ के चरण पकड़ लिए। कहने लगी बाबा, ओ बाबा मेरे भाग में कोई संतान नहीं है। अरे आज तक तो दौड़ जेठानी सास ननद ताना मारती थी, आज आपने भी मुझे बांध के करके पुकारा है। और रो करके कहने लगी कि बाबा मुझे भी कोई बेटी बेटाओं का वरदान दे दो, जिससे कि मेरा भी संसार में गुजारा हो जाए। कह दो सच्चे दरबार की। और रो रो करके कहती है हाँ
अरे मेरे कुल की बेले चला दे हो जोगी, जय हो। मानू ऐसा ओ मेरे बाबा। जोरदार ताली बजाओ दो एक बार। आइए हाथ एक बार सीधे सीधे हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ में बाबा की कथा का आनंद लें। और देखिए भजन तो आप YouTube द्वारा भी सुन सकते हैं। हाँ। एक से एक बढ़िया भजन गायक पड़ा है, मगर ये कथा बहुत कम सुनने के लिए मिलती है। आजकल कहते हैं ढंग बदल गया दुनिया का, गई काया पलट जमाने की, और बड़े आदमी की कीमत अब रही नहीं दोने की। राग रंगतों को भूल गए हैं, सिर्फ नाचने कूदने में मस्त रहते के दो सच्चे दरबार की जय। भाई हंसना कूदना नाचना बोलना भी बहुत जरूरी होता है। उठाइए हाथ सीधे सीधे और माता बात से रो रो करके कह रही है, ओ मेरे कुल की मेल चला दे हो जोगी, मानो मेरे कुल की मेल चला दे हो जोगी, मानो ऐसा। कुल की मेल चला दे हो जोगी, मानो ऐसा। कुल की मेल चला दे हो जोगी, मानो ऐसा। अरे मानो ऐसा बाबा, मानो ऐसा, मानो ऐसा बाबा, मानो ऐसा। मेरे दिल की चला दो हो जोगी, मानो मेरे कुल की मेल चला दे हो जोगी, मानो ऐसा। ताली बजा कर, ताली बजा कर, ताली। हो बाबा गोरखनाथ की। और कहने लगी बाबा मैं दुखियारी बाज कहा दे, मैं दुखियारी बाज कहा, मैं दुखियारी बाज कहा दे, मैं दुखियारी बाज कहा। अरे सास ननद मन रोज सता, ये सास ननद मोए रोज सताती, सास ननद मन रोज सता, ये सास ननद मोए रोज सताती। अरे कर कर ख्याल फटरे मेरी छाती, कर कर ख्याल फटे मेरी छाती, कर कर ख्याल फटे मेरी छाती, कर कर ख्याल फटे मेरी छाती। छिड़वा दे हो जोगी, मानो ऐसा। मेरे कुल की मेल चला दे हो जोगी, मानो ऐसा। अरे मानो ऐसा बाबा, मानो ऐसा, मानो ऐसा बाबा, मानो ऐसा। अरे मेरे चला दे हो जोगी, मानो ऐसा। मेरे कुल की मेल चला दे जोगी, मानो ऐसा। जोगी बाबा अरे दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता। बाबा बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता।
वादे हो जोगी भादो ऐसा मेरे कुल की रेल चला दो जोगी भादो ऐसा अरे मानो ऐसा दे बाबा मानो ऐसा भादो ऐसा दे बाबा भादो ऐसा अरे मेरा कुल की चला दे हो जोगी भादो ऐसा मेरे कुल की रेल चला दो जोगी भादो ऐसा ताली बजाते हैं। और प्रेमी भक्तों मीठा मीठा चलेंगे। एकदम से माता बाछी चरण पकड़ के कहने लगी बाबा चाहे देखे सुनिए प्रेमी भक्तों, चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री हो, चाहे कितनी भी बड़ी रईस बाप की बेटी हो, चाहे कितनी भी विद्वान हो गुणवान हो, मगर औरत की कदर बेटी बेटाओं से होती है। कह दो सच्चे दरबार की। एकदम से रो करके कहने लगी बाबा बिना कदर के, अरे बिना पुत्र के कदर नार के, बिना पुत्र के कदर नार की, बिना पुत्र के कदर नार के, बिना पुत्र के कदर नार की, अरे होत नहीं वह परम गति के, होत नहीं न परम गति हो बाबा होत नहीं वह परम गति के, होत नहीं न परम गति अरे मेरा बाजिया में छुड़वा दे हो जोगी मानो ऐसा मेरे कुल की रेल चला दोगी मानो ऐसा अरे मानो ऐसा रे बाबा मानो ऐसा रे मानो ऐसा रे बाबा मानो ऐसा अरे मेरे कुल की चला दो हो जोगी मानो ऐसा मेरे कुल की रेल चला दोगी मानो कह दो बाबा गोरखनाथ की। अब तो प्रेमी भक्तों माता बाछिल एकदम से हृदय से रोने लगती है। औगनाथ कहने लगा कि मैया अब रोने की जरूरत नहीं है, अगर तू एकदम से अगर दिल की बात अपनी सच्ची आत्माओं से कह रही है तो देख मेरा बाबा गोरखनाथ एक सूखे हुए बागों को हरा भरा करके धुना लगा करके बैठा है, और तू मेरे बाबा गोरखनाथ की शरण में जा, तुझे अवश्य बेटी बेटाओं का वरदान देगा। कह दो सच्चे दरबार के। कहने लगे कि बाबा वो सूखे नौल का बाग हरे भरे हो गए। कहने लगे कहा बेटी, मेरे बाबा के चमत्कार के द्वारा, भक्ति के द्वारा, शक्ति के द्वारा आज वो सूखे हुए बाग हरियाली बागे। कह दो सच्चे दरबार की जय। एकदम से मन में विश्वास हो गया कि अब मेरा भाग्य जागने वाला है। जो सूखे हुए बागों को हरा भरा कर सकता है, चाहे कितने भी ब्राह्मणों ने, जोशियों ने मुझे 7 जन्मों के लिए बांझ कहा हो, अगर मेरे बाबा की कृपा हो गई तो मैं इसी जन्म में बेटी बेटाओं का सुख भोगेंगे। कह दो सच्चे दरबार की जय। मन में विश्वास हो गया। अब तो प्रेमी भक्तों माता बाछिल खीर खान के भोजन बना करके औगरनाथ के साथ में कहा वहीं नौल के बाग में बाबा गोरखनाथ के पास में पहुंच जाती है। एकदम से बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा औगरनाथ। हाँ जीवे गुरु। अरे बेटा मैंने तुझे भिक्षा मांगने के लिए भेजा था, और तू कहां से इस मैया को बहका करके ले आया? अरे ये बता बेटा, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम साधु संतों के अखाड़े में किसी त्रिया का क्या काम है बेटा? बाबा हाँ ये माँ बड़ी दुखियारी है। अच्छा हाँ क्या दुख है? इसके हाँ इसने 9 लाख के बाग लगवाए हैं,
ये भी सूख गए। बड़े बड़े ज्योतिष पंडित विद्वान विदुषियों ने इसे 7 जन्मों तक बांझ बता दिया। बाबा ये बड़ी दुखियारी है और मैं जैसे विश्वास दे के आया हूँ कि मेरे गुरु के द्वारे पे चल, धूने पे चल, तेरी सभी मनोरथ मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। एकदम से भाई साहब थोड़ा बात ना करें भाई, एकदम से कहने लगे कि बाबा इसके भाग्य में कोई बेटी बेटा नहीं है। बाबा गोरखनाथ कहने लगे तो बेटा बेटी बेटा कोई पेड़ पे लगते हैं जो मैं से तोड़ करके दे दूं। अरे जब जोशियों ने ब्राह्मणों ने कहा है तो कुछ ना कुछ इसके भाग्य को देख करके ही कहा होगा। कहने लगे कि बाबा आप अंतर्यामी हो, शिव गौरी गोरख अवतार हो, आप चाहो तो बाबा आपकी बात को परमपिता परमात्मा भी नहीं टाल सकता। कहते ना आपने सुना होगा दोहा के करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए, 7 दीप नव खंड में गुरु से बढ़ाना कोई। प्रेमी भक्तों अगर संत मिल गया, संत की कही हुई वाणी कभी जीवन में झूठ नहीं हो सकती। परमात्मा का लिखा हुआ भाग में झूठ हो सकता है, मिट सकता है, मगर संत ने अगर कोई वचन कह दिया उसको कोई मिटने वाला संसार में पैदा नहीं हुआ। कह दो सच्चे दरबार की, क्योंकि संतों से तो परमात्मा भी जो रात दिन उनके नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी महिमा का ध्यान रखते हैं, ऐसे संतों की लाज बचाने वाला भी वही परमात्मा होता है। कह दो सच्चे दरबार की। कहने लगे कि बेटा माता बाछिल चरण पकड़ के रोने लगी, बाबा आप सबका जग का कल्याण करते हो, मुझे भी कोई बेटी बेटा दे दो। जैसे बाबा गोरखनाथ ने एकदम से माता बाछिल के माऊ नजर भर के देखा, भाई बात मत करो, अगर कथा समझ में नहीं आ रही तो भजन गवा दूंगा मैं। अब 10 मिनट और सुन लो जी, बाबा का जन्म हो जाएगा। जन्म तो हाँ। कम से कम आप आते हो, आपने जागरण कई बार सुने होंगे, मगर ये सुनील शर्मा जी इन छोटे छोटे बच्चों को आपके सेवकों को लेकर के आए। जैसा आप कहोगे बाबा का गुणगान वैसे करने की कोशिश करेंगे, बाकी जानते तो हम कुछ है नहीं। कह दो सच्चे दरबार की। एकदम से देखा तो कहने लगे, मन में सोचने लगे इसके भाग्य में तो वास्तव में 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं है, नहीं है, और ये जिद कर रही है, अब इसको कैसे अपने महलों के लिए भेजा जाए। प्रेमी भक्तों ऐसी विचित्र शर्त लगाई बाबा गोरखनाथ ने। कहने लगे कि मैया बेटी बेटा कोई ऐसे नहीं मिलते, बड़ी बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। कहने लगे बाबा आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो बेटी 12 साल की सेवा करनी पड़ेगी। रफीक सुन जाए, बात करे तो आराम से कर कान में। कहने लगे कि तुझे 12 साल की सेवा करनी पड़ेगी। मैया बाछिल जब ये सुना कि भाई मुझे बेटी बेटाओं का वरदान बाबा गोरखनाथ अब देगा, कहने लगी बाबा 12 साल की बात करते हो, मैं बेटी बेटाओं के लिए 24 साल की भी सेवा कर सकती हूँ, मगर इस बांझ नाम को, इस धक्के को छुड़ा दे बाबा, मैं 24 साल भी सेवा कर सकती हूँ। प्रेमी भक्तों माता बाछिल 12 साल की सेवा के लिए बैठ जाती है। बाबा गोरखनाथ सोचने लगे जब इतने ये मेरे 1400 चेला हैं, इनकी तपस्या भंग हो जाती है तो ये मैया 12 साल की सेवा कहाँ कर पाएगी, और ना सेवा करेगी और ना इसे बेटी बेटाओं का वरदान देना पड़ेगा, और ये अपने महलों के लिए चली जाएगी। जय हो। अब सुनिए भक्तों, कहते हैं भक्ति में शक्ति है, अगर सच्चे मन से भक्ति करे तो परमपिता परमात्मा अवश्य उसकी पुकार को सुनता है। कह दो सच्चे दरबार की। और आइए किस प्रकार से माता बाछिल 12 साल की सेवा के लिए बाबा गोरखनाथ उस परमपिता परमात्मा की सेवा के लिए बैठेगी। कह दो सच्चे दरबार की। और किस प्रकार से बताया है, कैसे कह रही है भला। हाँ बम लहरी। कह दो सच्चे दरबार की, बोल बाबा गोरखनाथ की जय हो, बोल बाबा भोलेनाथ की जय। सुनिएगा प्रेमी भक्तों, कह दो सच्चे दरबार की जय हो। भाई अकड़ बम भाई बम बम भाई बम बम भाई बम लहरी, अगड़ बम भाई बगड़ बम भाई बगड़ बम भाई बम लहरी, अकड़ बम 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 भाई बम लहरी, अगड़ बम भाई बगड़ बम बगड़ बम बम लहरी, डाब काट के कर
सोना